को बुलाया आज। हाँ, बड़े दिन हो गए आपसे बातचीत की हुए। हमारे यहाँ से हमारा रेजिडेंस आवास जहाँ से चला गया तो उसके बाद जम्मू में कोई हमारा वो प्रॉपर इंतज़ाम नहीं हो पाया। उसकी खातर हम आपसे बड़ा आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम हम डेली कर रहे हैं। डेली जन संपर्क अभियान हमने छेड़ा हुआ है, वो आपके सहयोग से, और उसी के लिए हम बात करना चाहते हैं। जो जन संपर्क अभियान है, हमारा जन संपर्क अभियान जो है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दिन के लिए पैदल चलना है। वो हम काफ़ी देर से, ये हमारी सेकंड फेज़ है अब जो शुरू की है। पहली फेज़ में हम जम्मू में घूम रहे थे और मोटी मोटी जगहों पे घूम रहे थे। अब हमने थोड़ा सा ब्रीक और बड़ा कंक्रीट और नज़दीकी से लोगों के साथ सहयोग किया कि जो दूर दराज गाँव हैं, सारे गांव इस हर कॉन्स्टिट्यूंसी के टच किए जाएं और हर गांव के लोगों से मिला जाए। जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमने ख़त्म कर दी, उसको हमने सारा कर लिया। 3 दिन उसके हो गए। अब इसके बाद हमारी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी 20 तारीख को शुरू हो रही है। 20, 21, 22 आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आ सकता है, जैसे भी हमारे साथ जुड़ सकता है उस अभियान में, तो आपको बड़ी अपील है कि आप तहे दिल से हम आपको कहेंगे कि आप ज़रूर आएँ। और 20, 21, 22 के बाद हमारी फिर अगली यात्रा, अगला जो हमारा अभियान होगा, मार्च होगा, वो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से होगा 25, 26, 27। और उसके बाद अभियान वहाँ से चलता हुआ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ बनी है, उसमें होगा। इसी के साथ साथ हमारा सांबा, बिशना, आरएसपुरा, जम्मू ईस्ट वेस्ट, ये सारी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज जितनी भी हैं हर 3 दिन के लिए रखी गई हैं और उसके मुताबिक प्रोग्राम चलते रहेंगे। आपको हम इतला देते रहेंगे। इसका बेसिक कारण क्या है? हम 4 साल पहले से कह रहे हैं कि जो सरकार रोल कर रही है लोगों के खिलाफ, किसान के खिलाफ, छोटे दुकानदार के खिलाफ और मुलाजिम के खिलाफ, और जितने भी लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, जो ज़मीनें हल चला रहे हैं, या कोई लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, जहाँ कोई लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं, कारोबार चलाया है, कारोबार दे, रोज़गार दे, उनको मकान बनाने की प्लानिंग देते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। वो सारे के सारे फ्रॉड हैं। जब लोगों के पास खुद की अपनी जो ज़मीन मेहनत करके, अपने हाथों में चांदियाँ डलवा के, हाथ खराब करके, अपने शरीर की तबाही और बर्बादी करवा के जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बनाई, उसके आपने बोर्ड लगा दिए। आप भी सरकार हो, इससे पहले भी सरकारें थी। जो भी सरकार होती है वो सरकार लोग बनाते हैं। डेफिनेट एलजी की सरकार लोगों ने नहीं बनाई है, ये दिल्ली वालों ने बनाई है। और दिल्ली वाले ही जम्मू कश्मीर का ये बजट पेश करते हैं। और दिल्ली की इंस्ट्रक्शनें इतनी ख़राब हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, या दिल्ली को समझ नहीं है। पहले भी दिल्ली ने, पहली सरकारों ने, दिल्ली ने जम्मू को पहले भी लताड़ा था, लद्दाख को लताड़ा था, और अब मैं समझता हूँ इन्होंने टोटल को लताड़ना शुरू कर दिया। और इतना ज़्यादा लताड़ना शुरू कर दिया, आप देखिए इतना बड़ा क्राइम है। ये क्राइम कर रहे हैं, शायती कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और लोगों के साथ इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये लोगों की बनाई हुई सरकार, जो लोगों ने बनाई थी, कि वो सरकार है। लगता है इन्होंने आसमान से लेके आए थे, लोगों के वोट से नहीं बनी थी। लगता है कि सरकार लोगों की जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, जिसके उपलक्ष्य में लोगों ने इनको वोट डाले थे, आज उसकी धज्जियां उड़ा के छोड़ दी इन्होंने। संगठन पार्टी ये कहती है कि जब कानून कायदे बनते हैं, इवन के गवर्नर साहब, हिज एक्सलेंसी, कोई भी गवर्नर कोई भी कानून तोड़ता है या बनाता है, वो टेम्परेरी होता है, नॉट परमानेंट। असेंबली उसको इमीडिएट ख़त्म करती है, उसके बाद ख़त्म करती है या इम्प्लीमेंट करती है। अब बताइए, अब जो खंडर बना के लोगों को दे जाओगे,
वो हमारी जिम्मेवारी बनेगी। अब इन खंडरों को कैसे कैसे दोबारा खड़ा करवाना है, कैसे ज़मीनें जो लोगों की छीनी है कैसे उनको वापस देनी है। ये प्रॉमिस है हमारा, ये बात हम सबको कहना चाहते हैं। अब छीन लो, अब तोड़ दो, लेकिन जब हमारी सरकार डोगरा स्वाभिमान संगठन की गवर्नमेंट बनेगी, वी नो द लॉ, वी नो द डेमोक्रेटिक जो लोगों की आशाएं होती हैं, उसके मुताबिक हम वही काम करेंगे जो लोगों को सूट करता है। कोई डिस्टर्बेंस हो गया, कोई ऐसा क्यास बन गया जिससे गवर्नर रूल लगाना पड़ता है। अब गवर्नर रूल आपको लग रहा है कि अगर यहाँ कोई मिलिटेंसी, उग्रवाद, अगर कोई यहाँ बड़े बड़ी मारामारी चल रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा सरकारों से, तो ये सरकारें उस समय ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी, एलजी और गवर्नर्स, इनको लाना पड़ता है कि आप जाएं और कंट्रोल करें। प्रेसिडेंशियल रूल, हमारे ऊपर तो प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है ना, इमरजेंसी चल रही है ना लोगों के ऊपर, और इमरजेंसी की एक लिमिट होती है, टाइम होता है। आपके पास आज तक जवाब नहीं है कि आप ये नहीं बता सकते कि आपका एक पीरियड होता है, टाइम है, वो कहाँ तक है, कितने वर्षों तक और लिखा है। कानूनी तौर पे तो आप खत्म हो चुके हो, लीगली क्योंकि कानून तो ये मानते नहीं। कानून मानने वाले होते तो जो टेन्योर इनका था, साल के बाद इलेक्शन होने होते हैं। आप लगातार 4-5 साल से 2019 से लगे हो, जब से तोड़ फोड़ की है, किसी को स्टेट सेक्ट तोड़ा, आपका था स्टेट सेक्ट, क्या जम्मू के लोगों का था, स्टेट के लोगों का था, ये आपका स्टेटमेंट नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के मुताबिक था, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक था। और जो आप बड़े दिन मना, हमारी सरकार बनाई, आपका जो इंतकाल टूटा है वो हम वापस करेंगे, आपकी जो गिरदावरी टूटी है वापस करेंगे। हाँ, नई इंक्रोचमेंट, नई जो चीज़ें जो वो नहीं होने दी जाएंगी, जो पुरानी जिस पे आप मालिक बन चुके हो, जिस पे आपको हक मिल चुका है, कानूनी अधिकार मिल चुका है, लेवी भरी हुई है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जम्मू के, कश्मीर के लोगों ने सरकार के खजाने में डाला हुआ है। ये तो पहले इन्होंने 2019 के जितने आर्डर थे बच्चों के, नौकरियों के, उन्होंने पैसे डाले थे, उनके पेरेंट्स के पैसे लगे थे, और जो फार्म भरने के, आपने वो सारे के सारे कदम कर दिए। वो एक शुरुआत वहाँ से की। हम लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की जितनी सख्ती उनके साथ झेलेंगे, लोगों के साथ ईमानदारी के साथ ये सहयोग करें और लोग हमारा सहयोग करें, और अगली सरकारों इनको कहेंगे इलेक्शन करवाएं, फिर दिखाते हैं इनको कि ये है कितने पानी में है। इन्होंने जो सोचा, क्यों डरे, टाइम सारा छूट गया सारा इलेक्शन का, तो कोई सारे इलेक्शन बंद करके रखे। किसी सरपंच पंच जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया है, जो इन्होंने बनाया आपका डीडीसी, जो हम कहना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल आदमी है, सियासी आदमी है। सियासी आदमी का और आम आदमी के साथ फर्क होता है। सियासी आदमी को समझ होती है कि मैं कौन सी चीज मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, रख सकता हूँ, नहीं रख सकता।